Good morning, students. I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the next probability sampling technique. Okay, we have seen about the simple random sampling and stratified random sampling. In the today's class, we will see about the systematic random sampling. Okay, systematic random sampling, that means it is sampling can be linked to an arithmetic progression wherein the difference between any two consecutive number is same. It involves the selection of every, here you have to focus, okay, sorry, so systematic random sampling, that means it involves the selection of every case from the list of the group, such as every 10th person on a patient list or every 100 patient from a phone डायरेक्टरी ओके, मीन्स यहाँ पे एक किसी भी वैल्यू को लिया जाता है. सपोज़ हमारे पास 50 सैम्पल हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग को कितने सैम्पल सेलेक्ट करना है, 5 सैम्पल सेलेक्ट करना है, ठीक है. 50 हमारे पास पॉपुलेशन प्रेजेंट है, उसमें से अगर हम लोग को 5 सैम्पल सेलेक्ट करने हैं तो हम लोग को सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, एवरी केथ वैल्यू को अपन ले सकते हैं, लाइक ईच 10th वैल्यू को ले सकते हैं. तो 10th वैल्यू कौन सा आ जाएगा, 10, 20, 30, 40 और 50, ये अपना एवरी 10th वैल्यू है, ठीक है. तो केथ वैल्यू को लेना है, तो यहाँ पे हम लोग को कितने सैम्पल मिल जाएंगे, 5 सैम्पल, ओके. जैसे कि अगर हम लोग को 50 में से कितना सैम्पल चाहिए, 20 सैम्पल चाहिए, सॉरी 10 सैम्पल चाहिए, ठीक है. 50 में से कितने सैम्पल चाहिए, 10 सैम्पल चाहिए. तो हम लोग कौन सा वैल्यू को ले रहे हैं, सपोज, ठीक है, एवरी 5th वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है. तो 1 to 5 में 5th वैल्यू कौन सा है, 5, ठीक है. फिर उसके बाद क्या लेंगे, 10 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 15, फिर लेंगे 20, देन 25, देन 30, देन 35, देन 40, देन उसके बाद 45, देन उसके बाद 50. तो हमारे पास कितने वैल्यू हो जाएंगे, 10 वैल्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है. तो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, एवरी केथ वैल्यू को ले सकते हैं एज अ सैम्पल, ओके. यहाँ पे एग्जाम्पल में भी इसका दिया हुआ है, k इज इक्वल टू n अपॉन n, ठीक है. सो k इज इक्वल टू n का मतलब क्या है, कैपिटल N का नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है. टारगेट पॉपुलेशन में जितने सब्जेक्ट हैं, सपोज 100 हैं, डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ सैम्पल, और उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने साइज़ ऑफ सैम्पल को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अ रिसर्चर वांट्स टू चूज़ अबाउट 100 सब्जेक्ट फ्रॉम द टोटल टारगेट पॉपुलेशन ऑफ 500 पीपल. जैसे कि रिसर्चर है, ठीक है, 500 हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें से कितना सैम्पल चाह रहा है, 100 सैम्पल चाह रहा है, ठीक है. तो वो क्या करेगा, उन दोनों को डिवाइड कर देगा, मतलब कि 500 डिवाइडेड बाई कितना करेगा, 100, ठीक है. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 5, ठीक है. तो एवरी 5th वैल्यू को एज अ सैम्पल वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा. इसीलिए यहाँ पे दिया है, देयरफॉर एवरी 5th पर्सन विल बी सेलेक्टेड, ठीक है. मीन्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 एंड 100, ठीक है. तो ये जो 5th वैल्यूज़ हैं वही हमारे क्या होंगे, सैम्पल होंगे. क्लियर है. सो ऐसे ही केथ वैल्यू निकाला जाता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में, ठीक है. और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग क्या करेंगे, केथ वैल्यू को लेंगे. तो हमारे पास जितना टारगेट पॉपुलेशन रहेगा उसको हमारे साइज ऑफ सैम्पल से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके. सो दिस इज अबाउट दी सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग. then merits and demerits we have to study. Then next we will see about the cluster or multi-stage sampling, okay. Here, when simple random sampling is not possible due to the size of population, clusters random sampling is carried out. A simple random sampling can be imagined when the population in discussion in entire population of Asia, ठीक है. सपोज
अब हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, मतलब कि हम लोग सपोज़ कर लेते हैं पूरे इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर उस पर हम लोग रिसर्च करना चाहेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सैम्पलिंग टेक्निक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने ज़्यादा लार्ज सैंपल के लिए अपन कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज दैट मीन्स 1 बाय 1 स्टेज बाय स्टेज हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, टाइप्स ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। इसी में ही तुम लोग को स्टेप समझ में आ जाएगा, जो इसके स्टेजेस हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि टाइप्स ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग में फर्स्ट स्टेज दिया है ना, ठीक है, 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या बोल रहा है, रिकॉल द एग्जाम्पल गिवन एबोव। सॉरी, पहले एग्जाम्पल बता देती हूँ तुम लोग को। जियोग्राफिकल यूनिट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन इन रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, a researcher requiring to survey the academic performance of Indian high school students, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल को गौर से देखना, ठीक है। क्या बोलता है कि इंडिया में जितने भी हाई स्कूल हैं, ठीक है, तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, हम उस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारा जो डाटा है वो कहाँ से कलेक्ट करना है, जितने भी हाई स्कूल प्रेजेंट है इंडिया में वहाँ सब से अपन को क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। तो ये क्या है, एक लार्ज स्टडी है, ब्रॉड स्टडी है, ठीक है। पूरे इंडिया पे अपन स्टडी कर रहे हैं, पूरे इंडिया के हाई स्कूल पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, पहले ही तो ही शी कैन डिवाइड द इंटायर पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स, ठीक है। अब क्या करेगा, जो रिसर्चर है वो पूरे इंटायर पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लस्टर मतलब क्या होता है, छोटा छोटा समूह ना, ठीक है। तो अब इंटायर पॉपुलेशन में एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स इंडिया में एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग इंडिया को क्या करेंगे, छोटे छोटे या तो फिर उसके सिटीज़ में अपन क्या करेंगे, या क्लस्टर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेज 1 में क्या कर रहे हैं अपन, इंडिया को क्लस्टर में डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्रेटा में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, सिटीज़, ठीक है। हाई स्कूल का अपन क्या कर रहे हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस जान रहे हैं ना, तो उसको पर्टिकुलर सिटीज़ में अपन क्या करेंगे, इंडिया को डिवाइड करेंगे। लाइक पहले अपन दिल्ली का देखेंगे, देन मुंबई का देखेंगे, देन चेन्नई का देखेंगे, फिर और हैदराबाद या किसी भी और सिटी का देखेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक एक सिटी को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे इंडिया का, ठीक है। देन डिपेंडिंग ऑन हिज हर रिसर्च थ्रू सिंपल और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, द रिसर्चर देन सेलेक्ट नंबर ऑफ क्लस्टर, ठीक है। अब इन्हीं क्लस्टर से रिसर्चर क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाएगा और सैम्पल साइज क्या करेगा, कलेक्ट करेगा या सेलेक्ट करेगा, ठीक है। then the researcher can either include all the high school student as a subject or she can choose number of subject from each cluster through simple systematic random sampling for selected cluster random selection cities, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रिसर्चर है वो तो सारे को ले सकता है एज अ सैम्पल, मतलब कि जितने भी हाई स्कूल हैं उतना, और या तो फिर वो सिंपल रैंडम या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग लगाकर कुछ सैम्पल वहाँ से सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया 3 स्टेप। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि पूरे इंडिया पे रिसर्च करना एक साथ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन इंडिया को क्या करेंगे, सिटीज़ में डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो गया, क्लस्टर हो गया, ठीक है। देन सेकेंड, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि क्लस्टर अब यहाँ पे क्या बोल रहा है रिसर्चर, सिंपल या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग लगाना है। और थर्ड में क्या बोल रहा है, सिंपल या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग लगाकर जो रिसर्चर है वो पूरे हाई स्कूल को ले सकता है अलग अलग सिटीज़ में, या तो फिर वहाँ के कुछ सैम्पल्स को एज ए स्टडी क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, ओके। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लस्टर सैम्पल्स, ठीक है। अब तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पल में क्या होता है, रिकॉल द एग्जाम्पल, ठीक है। जो हम लोग अभी 3 पॉइंट पढ़े हैं उसको फिर से रिकॉल करना है, ठीक है। 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पल अकर्स व्हेन द रिसर्चर इंक्लूड ऑल हाई स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल रैंडमली सेलेक्टेड क्लस्टर एज अ सैम्पल, ठीक है। 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पल में क्या बोल रहा है कि इंडिया के जो सिटीज़ हैं उसमें जितने भी हाई स्कूल हैं उन सबको एज अ सैम्पल सेलेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। फोकस इन दैट, ओके। ऑल जो इंडिया की सिटीज़ हैं वहाँ पे जितने हाई स्कूल हैं उन सबको एज अ सैम्पल सेलेक्ट किया जा रहा है 1 स्टेज में। देन 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पल में क्या बोलते हैं, इन दिस इनिशियली द रिसर्चर लिस्ट ऑल द क्लस्टर्स अपीयरिंग इन द पॉपुलेशन, देन फर्स्ट क्लस्टर्स आर सेलेक्टेड नॉर्मली बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग
SRS, then usually by simple random sampling or often by systematic sampling, the elements or the units in the selected cluster of the first stage are then sampled in the second stage. ठीक है, कुछ नहीं देखना इसमें, जस्ट तुम लोग इतना याद रखना, 2 स्टेज क्लस्टर सैंपल में जो रिसर्चर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या तो फिर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग लगा के सैंपल साइज़ को क्या करेगा यहाँ पे फाइनल करेगा. द नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपल. इन मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपल द सैम्पलिंग इज डन at more than 2 levels of initially identified cluster as population at different level of selecting then using simple random sampling technique and finally select units using simple random sampling और systematic sampling. ठीक है, सेम चीज़ वही दिया गया है. फर्स्ट जो स्टेज है उसमें क्या करेगा रिसर्चर, फर्स्ट जो इंडिया है उसको क्लस्टर्स में डिवाइड करेगा. सेकेंड स्टेज में बोल रहा है कि पूरे जो सिटीज़ के जो हाई स्कूल है उन सबको सेलेक्ट करेंगे. और थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रैंडम या तो फिर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग लगाकर वहाँ पे अपन क्या बोलते हैं सैम्पल साइज़ है वो फाइनल करेंगे. ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं एक बार और एग्जांपल के थ्रू रिपीट करती हूँ. ठीक है, 1 स्टेज में अपन को क्या लेना है, पूरे इंडिया को लेना है. ठीक है, पूरे इंडिया की जितने भी सिटीज़ हैं उनको. ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज में जो सिटीज़ हैं उनमें से सैंपल अपन को सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, फिर थर्ड स्टेज में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग लगाकर कुछ सैंपल वहाँ से सेलेक्ट करना है. लाइक पूरे इंडिया को ले रहे हैं, पूरे इंडिया के हाई स्कूल के ले रहे हैं और वहाँ की सिटीज़ को ले रहे हैं. ठीक है, तो हाई स्कूल में से कुछ सैंपल, मतलब कि सपोज 100 है एक हाई स्कूल में, तो एक हाई स्कूल से हम लोग 5 सैंपल को क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे. तो पूरे इंडिया के जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ से 5-5 सैंपल हम लोग क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे अपने थर्ड स्टेज में. क्लियर. तो यहाँ पे हमारे जो सैंपल हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक सिटीज़ में 100 सैंपल लेंगे दैट इज़ मोर. ओके, तो एक सिटी से हम लोग को कितने सैंपल लेना है, 5 सैंपल, वैसे करके अपने को पूरे इंडिया से लेना है. ओके, इंडिया में जितने सिटीज़ हैं वहाँ से. समझ में आया. ठीक है, तो क्लस्टर सैंपल में हम लोग लार्ज पॉपुलेशन को स्मॉल पॉपुलेशन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे जो रिसर्च है वो भी इफ़ेक्टिव रहेगा और हमारे जो रिज़ल्ट है वो भी क्या रहेगा, अच्छे से निकल के आएगा. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दी क्लस्टर सैम्पलिंग. Then next is about the sequential sampling. Okay, sequential sampling, what is this? This method of sample selection is slightly different from other method. Here the sample size is not fixed. The investigator initially select sample the investigator or the researcher initially select a small sample and tries out to make interference. If not able to draw result, he or she then add more subject until clear cut interference can be drawn. ठीक है, ध्यान से देखना. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि सीक्वेंशियल सैम्पलिंग. ठीक है, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में क्या बोल रहा है, जो रिसर्चर है पहले तो क्या करता है, स्मॉल सैम्पल को सेलेक्ट करता है. ठीक, स्मॉल सैम्पल को सेलेक्ट किया, अब उसको लगता है कि स्टडी का रिज़ल्ट इस स्मॉल सैम्पल्स में अच्छे से इफ़ेक्टिव नहीं आ रहा है, तब वो क्या करेगा, कुछ सैम्पल उसमें ऐड करता है. ठीक, जैसे कि सपोज़ मैं हाइपरटेंशन पे रिसर्च स्टडी करना चाह रही हूँ. ठीक है, मैं किसी हॉस्पिटल में गई, वहाँ से कितने सैंपल सेलेक्ट करी, 10 सैंपल करी सेलेक्ट करी हाइपरटेंशन के. अब मैं पूरा रिसर्च कर ली. ठीक है, अब जो रिज़ल्ट है वो अच्छे से नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सैंपल बहुत कम है. ठीक है, 10 सैंपल में उतना इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट नहीं आ पाता है. ठीक है, तो मेरे को पता चला कि 10 सैंपल में करने से मेरा रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव नहीं आ रहा है, तो मैं उसमें और क्या करूँगी, 10 सैंपल ऐड कर दूँगी. अब मेरे को लगेगा कि फिर भी नहीं आ रहा है तो उसमें मैं और 10 ऐड कर दूँगी, तो मेरे सैंपल कितने हो गए, 30. ठीक है, तो 30-40 में अच्छे से रिज़ल्ट आ जाता है. ठीक है, तो मेन इसमें किस में फोकस किया गया है, जो सीक्वेंशियल सैम्पलिंग है, यहाँ पे जो सैंपल साइज़ रहता है वो क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है. रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर उसमें क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि बार बार सैंपल और क्या करते जाता है, ऐड करते जाता है रिसर्च को क्या करने के लिए, इफ़ेक्टिव करने के लिए. ठीक, वैसे ही है इसमें, एक बार और पढ़ लो. दिस मेथड ऑफ सैंपल सेलेक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेथड. क्यों डिफरेंट है, हियर द सैंपल साइज इज़ नॉट फिक्स्ड. ठीक है, सैंपल का साइज़ फिक्स नहीं है ना, क्योंकि रिसर्चर बार बार ऐड कर रहा है. ठीक है, द इन्वेस्टिगेटर इनिशियली सेलेक्ट स्मॉल सैंपल एंड ट्राइज आउट टू मेक इंटरफेरेंस इफ़ नॉट एबल टू ड्रॉ रिजल्ट. ठीक है,
क्या करता है रिसर्चर, एक बार रिसर्च करता है, अगर उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं आता है, ही और शी देन एड मोर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो रिसर्चर रहता है और सैम्पल को उसमें ऐड करता है, क्लियर कट इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन, उसके बाद अच्छे से रिजल्ट क्या होता है, इफेक्टिवली रिजल्ट आता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर इज स्टडिंग एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, ठीक। अब रिसर्चर है वो क्या करता है, एसोसिएशन देख रहा है स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में, ठीक है। मतलब कि स्मोकिंग क्या करता है, लंग कैंसर कॉज करता है, ठीक है। तो उसके बीच में एसोसिएशन लाना चाह रहा है, ठीक है। इनिशियली रिसर्चर टेक्स स्मॉलेस्ट सैम्पल एंड ट्राइज टू ड्रॉ इन्फेरेंस, ठीक है। अब इसके लिए रिसर्चर क्या किया, स्मॉल सैम्पल पहले कलेक्ट किया, जैसे कि 20 सैम्पल, देखो यहाँ टेबल में दिया हुआ है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में 20 सैम्पल पहले सेलेक्ट किया। देन if unable to draw any interference, he or she continues to draw samples until the meaningful interference can draw, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट और सैंपल कितना लिया पहले रिसर्चर, टेबल में देखो 20, देन उसमें से स्मोकर्स कितने थे 7 और नॉन स्मोकर्स कितने थे 12, ओके। यहाँ पे 7 की जगह 8 होना चाहिए ना, तभी जो कि वो दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। तो फिर से देखो नंबर ऑफ सब्जेक्ट या सैंपल्स रिसर्चर पहले कितना लिया, 20 लिया, ठीक है। उसमें से स्मोकर्स कितने थे, 7 थे या 8 थे समझ लो, और नॉन स्मोकर्स कितने थे, 12 थे। मतलब 20 में से 8 लोग क्या करते थे, स्मोकिंग करते थे, और 12 लोग स्मोकिंग नहीं करते थे, ठीक है। और उसमें से हैविंग लंग कैंसर, जो स्मोकर्स हैं, स्मोकर को ए बोल रहे हैं ना, ठीक है। उसमें से 7 में से या तो फिर 8 में से 2 को क्या था, लंग कैंसर था, और नॉन स्मोकर जो है 12 में से 1 को क्या था, नहीं लंग कैंसर था। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसर्च का स्टडी है, जो रिज़ल्ट है वो अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 और 1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया, देखो स्मोकर्स हैं उसमें सिर्फ 2 को लंग कैंसर है, और नॉन स्मोकर है उसमें से केवल 1 को है लंग कैंसर। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट लाने के लिए हमारा जो ए है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। स्मोकर्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्मोकर का नंबर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तब तो हमारा रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव आएगा ना, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, एक बार और समझा रही हूँ, ठीक है। जो 20 हैं उसमें से 8 क्या हैं, स्मोकर्स हैं, और 12 क्या हैं, नॉन स्मोकर्स हैं, ठीक है। जो 20 सैम्पल्स है उसमें 8 स्मोकर हैं और नॉन स्मोकर्स कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। तो स्मोकर्स को हम लोग ए नाम दिए, नॉन स्मोकर्स को बी नाम दिए, ठीक है। अब जो स्मोकर्स हैं उसमें से हैविंग लंग कैंसर में स्मोकर्स से उसमें से 2 को लंग कैंसर है, और नॉन स्मोकर से उसमें से 12 में से 1 को क्या है, लंग कैंसर है। मतलब कि यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छे से नहीं आया। हम लोग क्या लाना चाहते हैं कि स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज करता है, सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिगरेट पीने से 2 को हो रहा है, और सिगरेट नहीं पीने से कितने को हो रहा है, 1 को हो रहा है। तो हमारा रिज़ल्ट क्या है, अच्छे से इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि सिगरेट पीने से ज़्यादा लोग को होना चाहिए ना, यहाँ पे 2 से ज़्यादा होना चाहिए नंबर, ठीक है। और 2 और 1 में केवल 1 का ही डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे ए का वैल्यू बी के वैल्यू से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 1 ही डिफरेंस है, 1 ही ज़्यादा है ना, लेकिन ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत है। तो पहले रिसर्चर क्या किया, 20 सैंपल में किया, फिर उसके बाद 10 सैंपल और ऐड किया, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने हो गए, 30 में क्या बोल रहा है रिसर्चर, 18 स्मोकर्स हैं और नॉन स्मोकर्स कितने हैं, 22 हैं, ठीक है। तो स्मोकर्स में से 5 को है लंग कैंसर, और नॉन स्मोकर्स में से 3 को है लंग कैंसर। तो यहाँ भी रिजल्ट उतना खास नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 ही ज़्यादा है स्मोकर्स में। तो अब रिसर्चर क्या करता है, और ज़्यादा सैंपल लेता है। तो 30 में 20 और प्लस करता है, दैट मीन्स सैंपल कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक है। इसमें से स्मोकर्स 50 में से 28 हैं, और नॉन स्मोकर्स कितने हैं, 22 हैं, ठीक है। अब स्मोकर्स में से लंग कैंसर कितने को है, 28 में से 10 को लंग कैंसर है, और 22 में से नॉन स्मोकर्स में से लंग कैंसर कितने हैं, 4 को है। अब यहाँ पर रिजल्ट अच्छे से आ रहा है, मतलब कि स्मोकिंग नहीं करने से केवल 4 लोग को है लंग कैंसर, और स्मोकर जो है उनमें से 10 को है लंग कैंसर। दैट मीन्स यहाँ पर रिजल्ट स्टडी अच्छे से आया, स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हुआ ये प्रूव हुआ, क्योंकि 10 को यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, उसमें से 4 ही को क्या हो रहा है, लंग कैंसर नहीं हो रहा है। क्लियर है, लंग कैंसर है, सॉरी। सो स्मोकर्स में वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी नॉन स्मोकर्स, ठीक है। नॉन स्मोकर केवल 4 को हुआ है लंग कैंसर, और स्मोकर्स में से 10 को हुआ है लंग कैंसर, ठीक है। तो
ऐसे ही सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में क्या करता है रिसर्चर, अगर स्टडी का रिजल्ट कम सैंपल में अच्छे से नहीं आता है तो वो सैंपल्स और क्या करते जाता है, ऐड करते जाता है टू ब्रिंग अ इफेक्टिव रिसर्च स्टडी. ओके, so here our probability sampling technique is completed. We have seen that the 5 type of probability sampling technique, that is what, first is simple random sampling, second is what, stratified random sampling, then third is what, systematic random sampling, and next is the cluster or multi-stage sampling, then सीक्वेंस एंड सैम्पलिंग. ठीक है, एक बार और मैं समराइज़ करती हूँ. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम लोग, रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रहता है, प्लस उसके बाद क्या रहता है, सबको इक्वल चांस रहता है एज ए सैम्पल सेलेक्ट होने का. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में इसमें हम लोग एज, रिलीजन, जेंडर के अकॉर्डिंग अपन स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं सैम्पलिंग को, जिसके कारण सैम्पल साइज अच्छे से इफेक्टिव होता है. ठीक है, देन सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में अपन क्या करते हैं, एवरी केथ वैल्यू को लेते हैं, लाइक 5, 10. देन क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में अपन क्या करते हैं, इसके 3 स्टेज थे ना, 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3rd स्टेज. तो सब फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या किया, सबसे पहले लार्ज सैम्पल को स्मॉल सैम्पल्स में डिवाइड किया, लाइक इंडिया को बहुत सारी सिटीज़ में डिवाइड किए. देन उसके बाद अपन सिंपल या तो फिर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग लगाकर इफेक्टिव रिजल्ट लाते हैं. ठीक है, देन सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे जो सैम्पल का साइज़ रहता है वो फिक्स नहीं रहता है. रिसर्चर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से या तो फिर रिजल्ट को इफेक्टिव लाने के हिसाब से क्या करता है, बार बार उसमें और सैम्पल ऐड करते जाता है. ओके, सो दीज ऑल आर अबाउट दी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. Anyone having any doubt, please call me. Okay, I will explain this topic because it is very very important. Okay, in the next class we will see about the non probability sampling technique. Okay, thank you students.